आखिरकार विवेक बिंद्रा के काले कारनामों का राज खुल ही गया। फ्रॉड है विवेक बिंद्रा और अब इसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, जिस तरह से संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच विवाद चल रहा था, फाइनली दोस्तों इस विवाद का फैसला सामने आ चुका है और अब विवेक बिंद्रा को जेल जाना पड़ सकता है। आप में से शायद ही ऐसा कोई होंगे जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में नहीं जानते होंगे और आप में से शायद ही कोई ऐसे होंगे जो कि संदीप माहेश्वरी के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर इनके बारे में चर्चा करा जाए तो ये इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इनके पास है। उसके अलावा अगर बात करा जाए विवेक बिंद्रा का, तो विवेक बिंद्रा को लोग मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में विवेक बिंद्रा ने जिस तरह से संदीप माहेश्वरी से पंगा लिया, इस पंगा का विवेक बिंद्रा को अब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब क्या है मामला, जरा आप लोग भी समझ लो। दोस्तों कुछ समय पहले एक वीडियो आया था संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, और दोस्तों जैसे ही ये वीडियो आता है विवेक बिंद्रा को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उन लोगों का खुलासा करा जाता है जो कि बिजनेस के नाम पर लोगों से फ्रॉड करते हैं, लोगों से ठगते हैं। और दोस्तों आपके इर्द गिर्द में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको बोलते होंगे कि भाई तुम इस कंपनी से जुड़ जाओ, तुम्हारे जुड़ने के बाद तुम 2 लोगों को और जोड़ देना। फिर जब वो 2 आदमी जुड़ता है तो उन दोनों से कहा जाता है तुम अपने पीछे 2 लोगों को जोड़ो। और दोस्तों इस तरह से फ्रॉडबाजी वाला धंधा जो कि बहुत तरह से होता है, आप लोगों को भी पता होगा, उसी तरह से दोस्तों इनके बारे में बताया जाता है। ये जो विवेक बिंद्रा है, इनका एक कंपनी है जिसका नाम है बड़ा बिजनेस, और बड़ा बिजनेस कंपनी के माध्यम से ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। आपको बता दूं अब तक ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन लड़कों का किसी से 50,000, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, इतना ये ठग कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं दोस्तों जो कि इनके वजह से सुसाइड करने तक को भी तैयार है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, ये जो कि बिजनेस के नाम पर लोगों से फ्रॉडबाजी करता है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि विवेक बिंद्रा के बारे में खुलासा कहां से हुआ। जब संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल पर यह वीडियो अपलोड करा तो विवेक बिंद्रा को बहुत बुरा लग गया। हालांकि दोस्तों उस वीडियो में इसका नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन वो कहा गया है ना कि जब चोर 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 करा जाता है तो जो चोर होता है उसको तो बुरा लग ही जाता है। तो इस वीडियो के अंदर उन लोगों का खुलासा करा जा रहा था जो कि चोरी वाला काम कर रहा था। तो विवेक बिंद्रा को बुरा लग गया और विवेक बिंद्रा ने बाद में संदीप माहेश्वरी से कहा कि आप अपने चैनल पर से उस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन संदीप माहेश्वरी सर उस वीडियो को डिलीट नहीं किए, क्योंकि दोस्तों संदीप माहेश्वरी सर के इस वीडियो में इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं था, इसका नाम भी नहीं लिया गया था। और ये जो चोरी वाला काम करता था इसको बुरा लग गया और यहीं से दोस्तों लड़ाई जो कि शुरू हो गया। एक तरफ से संदीप माहेश्वरी कम्युनिटी पोस्ट करते थे, दूसरे तरफ से रिप्लाई में ये बोलते थे, और इसी तरह से दोस्तों 2-3 कम्युनिटी टैब वाला पोस्ट चला, फिर इधर से ये भी रिप्लाई करा। उसके बाद विवेक बिंद्रा जी लाइव आते हैं, लाइव आकर के ये संदीप माहेश्वरी को धमकाते हैं। ये बोलते हैं कि अगर संदीप माहेश्वरी में दम है तो वो अपने सेशन में बुलाकर मेरे साथ बातचीत करे, वो मुझसे सवाल करे, उसका स्टूडियो होगा, उसका जगह होगा, उसका टाइम होगा, उसका सवाल होगा और जवाब मेरा होगा। और इस तरह से दोस्तों ये जो कि पूरा एकदम कॉन्फिडेंस में आकर के बोलते हैं कि संदीप माहेश्वरी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर भी सबक सिखा ही दिए। आपको बता दूं विवेक बिंद्रा ने अपने लाइव सेशन में यह भी कहा 7 दिनों के अंदर हम संदीप माहेश्वरी को दिखा देंगे, और यह बोलना विवेक बिंद्रा को भारी पड़ गया। आपको बता दूं विवेक बिंद्रा ने जिस तरह से संदीप माहेश्वरी जी को चैलेंज कर दिया, ये चैलेंज जो कि संदीप माहेश्वरी सर ने एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनल वीडियो जब आया दोस्तों उसमें खुलासा हो ही गया कि ये जो कि 1 नंबर का फ्रॉड है। इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों ये 18 से 20, 25, 30 साल के लड़कों को अपने जाल में फंसाता है। विवेक बिंद्रा बिजनेस कोच है, तो इसका काम है दोस्तों ये जो कि कोर्स सेलिंग करते हैं, जिस कोर्स का प्राइस दोस्तों 500 रुपया के बराबर भी नहीं होता, उसको ये 50,000 में बेचने का काम करता है। तो पहला स्कीम तो ये है, जिसका प्राइस 500 रुपया के बराबर भी नहीं, उसको ये 50,000 में बेचते हैं। हालांकि चलो इनका ये जो कि इनका खुद का एक डिसाइडेड मूल्य होता है, तो उस मूल्य पे ये बेचते हैं, चलो ये ठीक है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों ये लोगों से बोलते हैं कि जो भी मेरे बड़ा बिजनेस से जुड़ेगा उस आदमी को मैं 10 लाख रुपया महीना के बराबर कमाने के लायक बना दूंगा, और अगर वो आदमी 10 लाख रुपया महीने का नहीं कमा पाता है तो उसको मैं रुपया वापस कर दूंगा। इस तरह से दोस्तों लोगों को उल्लू बनाकर ये अपने कंपनी से जोड़ते हैं, और कंपनी से जोड़ने के बाद लोगों से 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया ठगने का काम करते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में खुलासा हो ही गया, और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं दोस्तों जो इनके जाल में फंस करके अभी बुरा फंसे हुए हैं। बहुत सारे लड़कों का लाखों लाख रुपया डूबा हुआ है। और अभी दोस्तों कुछ लोगों का हमने वीडियो भी देखा जिसमें
बहुत सारे लड़कों का ये कहना है कि जब हम इनके कंपनी वालों से बात करते हैं, बोलते हैं कि मेरा रुपया वापस कर दो, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, तो ये जो कि रुपया लेकर के अब उन लोगों का रुपया वापस नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों संदीप माहेश्वरी सर ने इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको स्कैम बताया है और संदीप माहेश्वरी सर ने आरबीआई का एक गाइडलाइन भी पढ़ के सुनाया। दरअसल ये लोग करता ही है दोस्तों कि लोगों को अपने सेशन में बुलाता है, सेशन में बुला करके इतना मोटिवेट करता है, इतना मोटिवेट करता है कि जिस आदमी से बकरी बेचने वाला काम होगा उस आदमी से ये जो कि बड़ा बड़ा कार बेचवाने वाला काम शुरू करवा देते हैं। मतलब जिसके पास जो एबिलिटी नहीं है, जबरदस्ती उनको मोटिवेट करके वो एबिलिटी ये डेवलप करने का कोशिश करते हैं। और आपको पता ही होगा कि जबरदस्ती वाला काम कैसा होता है। तो दोस्तों ये लोगों को मोटिवेट करके अपने जाल में फंसा करके लोगों को बोलते हैं मेरे कंपनी से जुड़ो और मेरा जो ये कोर्स है इस कोर्स को आप लोगों से बेचो, मेरा जो प्रोडक्ट है उसको लोगों से बेचो। और आपको बता दूं आरबीआई का जो गाइडलाइन कहता है, आरबीआई का गाइडलाइन ये कहता है कि अगर मान लो कोई आदमी आपसे मिलता है, मिलने के बाद आपको वो कोई प्रोडक्ट दिखाता है, प्रोडक्ट दिखाने के बाद आपसे कहता है कि इस प्रोडक्ट का ये खासियत है। अब आपको उसने जो चीज बताया उसके कहे अनुसार आपने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, लेकिन प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि भाई इस प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं, इसमें हमने 50,000 रुपया इन्वेस्ट तो करा लेकिन ये तो 50 रुपया के बराबर भी नहीं है, तो वहां पर आपको तकलीफ तो होगा। उसी तरह का तकलीफ ये लोगों को देने का काम करते हैं। जिसका जो वैल्यू नहीं होता है उससे भी ज्यादा वैल्यू मनी पर ये उससे वो चीज खरीद करके फिर उस आदमी के साथ स्कैम करते हैं। तो इस तरह का लोगों के साथ ये ठगी करते हैं और इसके ठगी का खुलासा हो गया। और दोस्तों अगर इसके बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक नंबर का दलाल है। और इस दलाल के बारे में जब संदीप माहेश्वरी जी ने खुलासा करा तो खुलासा करने के बाद अब फाइनली संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है कि अब तक मैं भले ही अपने YouTube चैनल से रुपया नहीं कमाता था, लेकिन इसके खिलाफ अगर हमको केस लड़ने के लिए अपने चैनल का ऐड ऑन करना पड़ेगा तो संदीप माहेश्वरी जी अब अपने चैनल का ऐड ऑन करेंगे और उससे जितना भी रुपया आएगा इस दलाल के खिलाफ वो सारा का सारा रुपया लगाकर किसी भी तरह से इसको जेल भिजवा करके ही छोड़ेंगे। और आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन लड़कों से इसने एग्रीमेंट करवा रखा है। मतलब ये एग्रीमेंट करवा लेता है, लोगों से रुपया लेता है, फिर उसके बाद एग्रीमेंट करवाता है और फिर उनका रुपया वापस नहीं करता है। तो इस तरह से ये लोगों को ठग ठग करके खुद तो करोड़पति हो गया और लोगों को रोडपति बनाने का काम करता है। तो फाइनली दोस्तों इस दलाल के बारे में खुलासा हो गया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं ये ना तो कोई डॉक्टर है ना तो ये किसी बिजनेस कोच कहलाने के लायक है, क्योंकि दोस्तों आदमी कर्म से ही महान होता है। ये जिस तरह की बातें करता है उस तरह का इसका जो कि अंदर में वैसा भावना है नहीं। ये जो कि अंदर से बहुत ज्यादा धूर्त है, महाबेईमान है, महाशैतान है। और फाइनली इस शैतान का खुलासा हो गया। तो संदीप माहेश्वरी जी का कहना है जिन लोगों के साथ भी इसने फ्रॉड करा है ऐसे लोग जो कि इनके खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाए। अगर पुलिस वाले थाना में शिकायत लेने से मना करते हैं तो उनको आरबीआई का गाइडलाइन पढ़ाएं। अगर उसके बावजूद भी पुलिस वाले शिकायत नहीं लेते हैं तो थाना में सीधा वो लोग ये बोले कि आप लिख करके दीजिए कि हम कंप्लेन नहीं लेंगे इसके खिलाफ। तो पुलिस वाले जो कि ऐसा लिख करके तो देंगे नहीं कि भाई हम कंप्लेन लेंगे नहीं, तो शिकायत तो लेना पड़ेगा। और अब दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों से लोग विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे और फाइनली इस फ्रॉड विवेक बिंद्रा को जेल जाना पड़ेगा। तो यही सच्चाई है। बाकी दोस्तों विवेक बिंद्रा के खिलाफ एक मुहिम चलाया गया है, स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस तरह से आप भी हैशटैग यूज कर सकते हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह के लोगों को इस देश से बहिष्कार किया जाना चाहिए। ना केवल इतना बल्कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों को ठगना, आप खुद ही सोचो, जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, वो लोगों से ब्याज पर रुपया लेकर के ऐसे लोगों की बिजनेस में अपना रुपया इन्वेस्ट करते हैं। और क्या होता है कि ऐसे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रुपया जो कि पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोग जो कि दिवालिया हो जाते हैं। तो ये तो करोड़पति बन जाता है लेकिन उस आदमी का हालत खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जेल भेजा ही जाना चाहिए, तभी जाकर के आज के युवा जो कि सुरक्षित रहेंगे। अगर ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा तो इस तरह के जो भी काम कर रहे हैं ऐसे लोग जो कि डरेंगे आगे इस तरह के काम को करने से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप बताना दोस्तों आप संदीप माहेश्वरी के समर्थन में हो या फिर आप विवेक बिंद्रा के समर्थन में हो। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी। जय हिंद।